आज हम आपका ऑनलाइन क्लास लेने जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कोरोना वायरस के चलते सारी स्कूलें बंद हैं। आप लोग की पढ़ाई न रुके, पढ़ाई लगातार चलते रहे, इसके लिए हम आज ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जिस तरह से हम मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, उसी तरह आप भी यह वीडियो देखकर उसे अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे और आगे सवाल करेंगे। आज हम अकाउंटेंसी का मतलब होता है नामा के मूल तत्व। कक्षा 12 का नामा का मूल तत्व चालू करने जा रहे हैं। भाग 1, विषय नामा के मूल तत्व, भाग 1। पहले पाठ का नाम है साझेदारी। साझेदारी का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे कि साझेदारी मतलब होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी बिजनेस व्यापार को चालू करते हैं, तब हम उसे साझेदारी कहते हैं। साझेदारी यह 1932 में कलम 4 के कानूनी अनुसार लिया गया है। इसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 लोग को हम ले सकते हैं। महत्तम संख्या 50 की होती है। अकाउंटेंसी नामा लिखने का यह बहुत पहले से ही रिवाज चलता आ रहा है, इसलिए हम ज़्यादा थ्योरी न पढ़ा के हम सवाल पर आएंगे। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, सब थ्योरी है। दूसरा क्वेश्चन थ्योरी है। हम तीसरे क्वेश्चन से आपको सवाल बताना शुरू करेंगे। पहला सवाल हम बताते हैं आपको। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में पहला सवाल दिया है, एक साझेदार पीढ़ी में से प्रति मास के अंत में एक समान रकम का आहरण करता है। वर्ष के अंत में कुल वार्षिक आहरण रुपया 12,000 किया है। यदि आहरण पर वार्षिक 12% की दर से ब्याज वसूल करना हो तो वर्ष के अंत में आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। सर्वप्रथम इस सवाल में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं कि आहरण पर ब्याज की गणना कैसे करते हैं। आहरण पर ब्याज की गणना हम मुख्यतः 3 प्रकार से कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बातों में लिखो। पहला, यदि आहरण प्रति महीने के प्रारंभ में किया जाए, तब n = 72/12 लेते हैं। प्रति महीने के प्रारंभ में किया जाए तब हम आहरण की रकम लेते हैं 78/12। यदि आहरण प्रति महीने के मध्य में लेते हैं, तब आहरण 72/12 लिया जाता है। और तीसरी बात है, यदि आहरण प्रति महीने के अंत में किया जाए, तब n = 66/12 लिया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा आता रहता है, इसलिए आप सब अपनी कॉपी में इसको लिख लेंगे। देखो, इस सवाल में बोला है कि एक साझेदार पीढ़ी में से प्रति माह के अंत में एक समान रकम का आहरण करता है। रकम एक समान है। वर्ष के अंत में कुल वार्षिक आहरण
रुपया 12,000 किया है। यदि आहरण पर वार्षिक 12% की दर से ब्याज वसूल करना हो तो वर्ष के अंत में आहरण पर ब्याज कितना होगा। यहाँ आहरण का ब्याज वर्ष के अंत में कहा गया है, इसीलिए हमको यह तीसरा पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। वर्ष के अंत में हमें आहरण यहाँ पे करने को कहा है, इसलिए हम 66/12 लेंगे। क्या लेंगे? 66/12। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना और मैं इसको मिटा देता हूँ। अब कुल आहरण, एक वर्ष का आहरण, कुल आहरण बराबर 12,000 है। यहाँ पर कहा गया है एक समान रकम का, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसीलिए एक महीने का आहरण बराबर 1,000 रुपया होगा। एक महीने का आहरण 1,000 रुपया होगा। अब हम आहरण पर प्रति महीने की ब्याज की गणना करेंगे। प्रति महीने मतलब एक महीने का ब्याज कितना होगा। तो ब्याज का सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इंग्लिश में हमें लिखना पड़े तो हम लिखते हैं I बराबर PRN अपॉन 100। P मतलब होता है प्रिंसिपल, R मतलब होता है रेंट ऑफ इंटरेस्ट, N मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर, इसके बटे में 100। अब यहाँ पर हमें अगर एक महीने का आहरण निकालना है तो इसके लिए हमको मूलधन 1,000 रुपया लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक महीने का आहरण चाहिए। तो 1,000 गुणे रेंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 12%, 12। अब हमने बोला कि अंत में आहरण करता है, तो इसके लिए मैंने पहले ही महत्वपूर्ण बातें बता दिया था कि 66/12 लेते हैं, इसके बटे में 100। 12 से 12 चला गया, ये 100 ये 100 कट गया, यहाँ बच गया 10 गुणे 66, इसका मतलब होगा 660 रुपया। एक महीने के आहरण पर ब्याज हमें 660 रुपया चुकाना पड़ेगा। यह हमारे सवाल का आंसर है। हो गया? नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन है। अमृता और दिव्या एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं। उनकी पूंजी का अनुपात 3:2 है। अमृता को उसका कमीशन घटाने के बाद शुद्ध लाभ पर 8% कमीशन दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में पीढ़ी का लाभ ₹96,876 हो तो अमृता को कितनी रुपया मिलेगा, कितना रकम मिलेगा। अब इसमें भी दो महत्वपूर्ण बातें याद करने की जरूरत है। यदि आप लोग इस पॉइंट को लिखेंगे, यदि साझेदारी की साझेदारों को लोन का प्रावधान नहीं दिया रहे तब हमें 6% की दर से ब्याज देना चाहिए। यह कानून 1932 में और कलम 6 के अनुसार यह सब बातें साझेदारी पीढ़ी में लिखा गया है। दूसरी बात यह है कि यदि मैनेजर का कमीशन या साझेदार
साझेदार का कमीशन देने के बाद कमीशन देना रहे तब, इसका सूत्र है कमीशन की दर बटे 100 प्लस कमीशन की दर। मान लो कि इसी सवाल में दिया है 8%, तो हमारा 100 में 8 जुड़ जाएगा, तब हमको 108 लेना पड़ेगा। यह हो गया हमारा। अगर इसमें लिखा हुआ है कमीशन घटाने के बाद, इसलिए हम इसमें 100 में 8 जोड़ देते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा 108। अब हम सवाल पर आते हैं, इसको पॉइंट कॉपी में नोट कर लीजिए। कमीशन बराबर शुद्ध लाभ गुणे कमीशन की दर बटे 100 प्लस कमीशन की दर। अब देखो यहाँ पे कमीशन घटाने के बाद शुद्ध लाभ पर 8% कमीशन देना है। यहाँ पे मैनेजर कमीशन की गणना नहीं किया गया है, इसलिए हम 6% कमीशन लेंगे। तो शुद्ध लाभ हमारा कितना है? 96,876 गुणे 6 बटे 100 प्लस 8। हम इसको यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं 96,876 गुणे 6 बटे 108। अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे, तब करने पर आएगा 7,176। मतलब मैनेजर का कमीशन हमारा 7,176 रुपया आएगा। अब यह हमारा मैनेजर का कमीशन 7,176 रुपया निकल गया। अब हमको वितरण पात्र लाभ निकालना है, क्योंकि शुद्ध लाभ में से तो इतना हमारा कमीशन निकल जाएगा, इसलिए सबसे पहले हमको शुद्ध लाभ में से यह माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 96,876। कमीशन हमारा इतना आया है तो 7,176। अब हम इसको माइनस करने जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 89,700। यह हमारा अब शुद्ध लाभ हमारा यह बन गया, कमीशन घटाने के बाद का शुद्ध लाभ। कमीशन घटाने के बाद का शुद्ध लाभ हमारा 89,700 आया। अब इस लाभ को हमें अमृता और दिव्या में बांटना है। अब यहाँ पे पूंजी का अनुपात दिया है, साझेदारों का अनुपात नहीं दिया है। जब हमें साझेदारों का अनुपात नहीं दिया रहे तब हम इनको समान अनुपात में लेते हैं। समान अनुपात का मतलब हो जाएगा कि दिव्या अमृता और दिव्या 1 अनुपात में बटेगा। 1 अनुपात क्या होगा इनका? अमृता कितना होगा 89,700 गुणे 1/2, तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 5 10। अमृता को मिलेगा 44,850 और दिव्या को मिलेगा 89,700 गुणे 1/2, 44,850। इस सवाल में
सिर्फ अमृता के बारे में पूछा गया है, इसलिए अमृता को 44,850 रुपए मिलेंगे। अमृता को 44,850 रुपए मिलेंगे। हो गया। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल था। यह पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल बताने जा रहे हैं।